बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। अरे दोस्तों H4 का टाइम फ्रेम है मेरे पास। H4 के टाइम फ्रेम में मार्केट देखिए नीचे स्पाइक लगा रही है मुसलसल और बॉडी ऊपर देने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस वक्त तक अगर आप कहें सेलिंग में है मार्केट तो हरगिज़ नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि अभी तक मार्केट ने पूरी कैंडल 50 के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज़ नहीं की। विक छोड़ती है, बॉडी का कुछ हिस्सा छोड़ती है, लेकिन अभी तक इसने नीचे किसी किस्म की कोई क्लोजिंग नहीं दी H4 के हवाले से। तो जब तक H4 के नीचे जब तक 50 के मूविंग एवरेज के नीचे H4 की कैंडल क्लोज नहीं होती तो मार्केट साइडवे रहने की तवक्को है। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ ज़रूर है कि नीचे अगर विक्स पड़ी हुई हों तो विक मार्केट फिल किया करती है। ख़ुसूसन न्यूज़ टाइम की जो वीक होती है उसको तो बाहर कीमत फिल करना होता है मार्केट ने। तो आगे भी न्यूज़ आ रही हैं जिसमें CPI डेटा है, उसके बाद PPI डेटा है। तो पॉसिबल है मार्केट, पिछली वीडियो में भी मैंने यही बोला था कि स्पाइक लगा सकती है। ठीक है, हमें कोई इशू नहीं है, मार्केट न्यूज़ आए, मार्केट स्पाइक लगाए और हमारे ज़हन में एक सेटअप होना चाहिए कि ये भी बाय एरिया है, ये भी बाय एरिया है और ये भी बाय एरिया है। ठीक है जी, देखें एक एक एरिया तो है 26 32 वाला, उसके बाद 26 24 26 15 25 99 यानी 2600 ये एरिए हैं हमारे पास अगर मार्केट न्यूज़ टाइम में नीचे विक लगाती है। अच्छा, एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि PPI डेटा लास्ट मंथ जब PPI डेटा आया था तो PPI डेटा ने $60 मूव की थी अपवर्ड में। तो पॉसिबल है वो $30 आप अपना रिट्रेसमेंट दे तो 50% भी रिट्रेसमेंट दे तो $30 नीचे आ सकती है कि यानी PPI डेटा अगर आता है तो जहाँ भी मार्केट खड़ी होगी वहाँ से $30 मार्केट नीचे मूव कर सकती है। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। तो अगर जहाँ से भी मतलब $30 नीचे मूव करती है तो हम न्यूज़ टाइम में तो हम छेड़ेंगे नहीं ना मार्केट को। न्यूज़ गुजर जाएगी, मार्केट किसी लेवल पर पहुँचेगी तो वहीं से हम बाय करने की कोशिश करेंगे जिस तरह हम करते आते हैं। तो H4 का तो ये हमारे पास है। अब MT4 में जाएँ हम, तो MT4 में एक दिलचस्प बात है, दोबारा यहाँ 4 घंटे में चले जाते हैं तो ये मार्केट सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो है उसमें मार्केट अपने आप को क्लोज करने की कोशिश कर रही है। अच्छा जी, लेकिन इसके नीचे जो हमारा जोन पड़ा हुआ है 26 25 26 12 और 2600, ये हमारा एक अच्छा जोन पड़ा हुआ है। अगर मार्केट नीचे आती है, इसको विक लगाती है तो हम इंशाल्लाह ज़रूर इस एरिया से बाय करेंगे। अगर इस एरिया के नीचे मज़ीद चली जाती है मार्केट तो मज़ीद हमारे पास एक और एरिया है 2593 और 2604 वाला एरिया है। ये बहुत ही अच्छा एरिया है, अगर मार्केट यहाँ आएगी तो यहाँ से हम ज़रूर बाय करने की कोशिश करेंगे। तो ये कहानी यहाँ हुई। तो अगर मार्केट H4 की कैंडल सिमेट्रिकल ट्रायंगल के ऊपर देती है यानी इसको ब्रेक करती है तो रिटेस्ट के ऊपर हम बाय कर सकते हैं। मैं आपको एरिया बता दूं, यानी अगर यहाँ आती है मार्केट पूरी कैंडल बाहर निकाल देती है और जब रिटेस्ट करने दोबारा इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने आएगी तो हम यहाँ से दोबारा बाय कर सकते हैं। तो एक तो कहानी ये हुई। उसके बाद ये है कि आप थोड़ा गौर से देखें, आपने भी ये लाइनें दोबारा से अपडेट की होंगी कि 2669 वीकली लेवल है, ऊपर लाइन पड़ी हुई है और नीचे लाइन पड़ी हुई है 2632 वाली। देखिए मार्केट पिन पॉइंट वीक टू वीक चल रही है इस वक्त, ऐसे ही है ना। ट्रेंड लाइन वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल वो एक अलग बात है। तो अब देखें 69 से 2632 ये वीक टू वीक ये 2 वीक्स के अंदर मार्केट मूव कर रही है और साइड वे चल रही है।
तो सपोज़ अगर 32 से नीचे क्लोजिंग देती है, मार्केट 32 से नीचे आती है, तो सामने रुकावट है आगे इसके 2620 पड़ा हुआ है, यहाँ तक तो रुकना पड़ेगा इसको, बाहर कीमत रुकना होगा। अगर कोई न्यूज़ मज़ीद कोई स्ट्रॉन्ग आ जाती है तो फिर 2602 वाली हमारी ये अपना पड़ी हुई है वीक की अपना सपोर्ट पड़ी हुई है, यानी 3 सपोर्ट्स हैं हमारे पास। 32 के ऊपर तो मार्केट ठहरी हुई है, अगर ये वाली सपोर्ट टूटेगी तो निचली सपोर्ट 20 है, 20 टूटेगी तो 2602 है। तो जो भी हमें सपोर्ट मिलेगी हम सपोर्ट से बाय की बहरहाल कोशिश करेंगे। हाँ, अगर सेल का कुछ सेटअप बने, सेल का सेटअप ये है कि अगर 2669 के ऊपर मार्केट आती है तो ये वीकली है, तो यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो हम सेल करने की कोशिश कर सकते हैं। 2680 के ऊपर जाती है तो वहाँ रिजेक्शन लेती है तो वहाँ से भी हम सेल की कोशिश कर सकते हैं। सेल सिर्फ स्कैल्पिंग होगी हमारी और प्रॉपर एसएल के साथ होगी, क्योंकि हमेशा सेल फंसाती है, बाय बाहर कीमत निकल जाती है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको दिलचस्प बताता चलूँ, मार्केट बिल्कुल देखें अपने आप को क्लोज़ करने की कोशिश करती जा रही है। तो पिछली वीडियो में मैंने यही बताया था, जब भी मार्केट रेंज बाउंड होती है या साइडवे चलती है तो आखिरकार इसका ब्रेकआउट ऊपर ही होता है। अब देखें ना, यहाँ मंथली में उसने ये किया था, अपना सेटअप बनाया था, मैं आपको दिखाता चलो। ये देखें, 2 मंथली लाइनें हैं, 2465 और 2516। मार्केट इसके अंदर ऑसिलेशन करती करती और आखिरकार ब्रेकआउट इसने अपवर्ड दिया। तो अब भी हम सेलिंग में मुहतात रहेंगे, सेल करने से गुरेज करेंगे। बेहतर यही है कि मार्केट डिप लगाए, डिप से बाय किया जाए, तो वो हमारे लिए ज़्यादा मुनासिब रहेगा। दोस्तों, ये शॉर्ट सी वीडियो थी, उम्मीद काफ़ी है अल्लाह ताला के हुक्म से मार्केट हमारे इन्हीं लेवल्स को रिस्पेक्ट देगी और इन्हीं लेवल से हम सेल बाय करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।